अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। हम लोग आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सदगुरुदेव रचित ग्रंथ है, इसी के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे आत्मा का ऐश्वर्य, है ना। अध्याय 11 है देवी देवता भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम, और उसी के अंतर्गत आत्मा का ऐश्वर्य अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदगुरुदेव लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं, है ना। जीव कर्ता धर्ता और मालिक होता हुआ भी अपने से अपना ईश्वर बना के उसका दास बन जाता है और अपनी स्वाधीनता नष्ट करके दुखी होता है। अपना खजाना और अपना ऐश्वर्य अपने से अपने काल्पनिक भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को सौंपकर स्वयं उनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता है। राजा होकर भी दास बनता है, भगवान होकर भी दीन बनता है, खुद ईश्वर होकर भी पत्थर, काठ, मिट्टी और शून्य आकार के सामने हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता और प्रार्थना करता है। यह सब करके भी सोचता है कि ना जाने ईश्वर हमसे प्रसन्न हुआ व नहीं, हमारा मनोरथ पूर्ण होगा या नहीं। इसी तरह से ईश्वर भक्तों को अनेक प्रकार की शंकाएं और संदेह लगे रहते हैं। जो दूसरों के हाथ में है उसे पाने में अवश्य संदेह और शंका है, और जहाँ शंका है वहाँ सुख, सफलता और पूर्णता कहाँ है। दूसरा चाहे कोई हो, जो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा मालिक और ईश्वर है, उससे डर तो मालूम होगा, अवश्य होगा ना। और जहाँ वह जिसके हृदय में डर है, वहाँ और उसके हृदय में सुख, शांति और आनंद नहीं रह सकता। इसी लेख में ऊपर यह विषय लिखा जा चुका है कि जैसे भूतों को मानने वाले भूतों से डरकर अनेक प्रकार से दुखी, दरिद्र, दुर्बल और रोगी और मृतक होते रहते हैं, वही दशा ईश्वर को मानने वालों और ईश्वर से डरने वालों की भी होती रहती है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है ना। भूत प्रेत, ईश्वर, देवी देवता और ये सब जब तक मस्तक में रहेंगे तो हम लोग आत्म तत्व को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आत्मा की महिमा को नहीं समझ पाएंगे, आत्मा का ऐश्वर्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ पर इस विषय में चर्चा किए हैं। और ऊपर तो हम लोगों ने बहुत चर्चा की, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब जितने हैं ये सब काल्पनिक हैं, है ना। और यहाँ भी उसी विषय में चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जीव कर्ता धर्ता और मालिक होता हुआ भी अपने से अपना ईश्वर बना के उसका दास बन जाता है और अपनी स्वाधीनता नष्ट करके दुखी होता है। कोई इससे कुछ कहते नहीं मनुष्य को, है ना, लेकिन यह ऐसा ही करता है। अपना कर्ता धर्ता मालिक होता हुआ भी अपने से अपना ईश्वर बना के उसका दास बन जाता है। काठ, पत्थर, मिट्टी सबसे तो बनाता ही है, काल्पनिक भी बनाता है, और उसको अपने को छोटा समझता है, उसका दास बन जाता है ना। अपना खजाना और अपना ऐश्वर्य अपने से अपने काल्पनिक भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को सौंपकर स्वयं उनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता है। अपना खजाना, अपना ऐश्वर्य, है ना, सारी सुख समृद्धि अपने भीतर है, लेकिन इन सब को अपने काल्पनिक भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को सौंप देता है और उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर, हाथ गिड़गिड़ाता रहता है, हाथ जोड़कर और उनसे मांगा करता है। गजब बात नहीं है क्या? ऐसे ही हैं हम लोग, है ना। जब तक मुनि नहीं बनेंगे, जब तक योग साधन नहीं करेंगे, ये धारणा, ये विचार बदलते नहीं है, है ना। इसलिए योग साधन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक योग साधन नहीं करेंगे, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की इन किताबों को पढ़ते हुए योग साधन भी करना होगा। योग साधन नहीं करने से मन ऐसा ही रहेगा, गुलाम बना रहेगा,
है ना, और अपने काल्पनिक ईश्वर और देवी देवता भूत प्रेत सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहेगा, भीख मांगता रहेगा, है ना। इसलिए स्वयं को जानना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं, राजा होकर भी दास बनता है, भगवान होकर भी दीन बनता है, खुद ईश्वर होकर भी पत्थर, काठ, मिट्टी और शून्य आकाश के सामने हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता और प्रार्थना करता है। यह सब करके भी सोचता है कि ना जाने ईश्वर हमसे प्रसन्न हुआ नहीं। इतना करने के बाद भी मन में शंका, है ना जाने ईश्वर हमसे प्रसन्न हुआ नहीं, हमारा मनोरथ पूर्ण होगा या नहीं, है ना। इतना प्रार्थना, इतना सब कुछ करने के बाद भी मन में ये शंकाएं रहती हैं, पता नहीं ईश्वर हमसे प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, है ना जाने हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं, है ना। इसी तरह से ईश्वर भक्तों को अनेक प्रकार की शंकाएं और संदेह लगे रहते हैं। जो ईश्वर भक्त हैं, अपनी आत्मा को छोड़कर और एक ईश्वर की कल्पना करते हैं, उनके हृदय में ऐसी संदेह बनी रहती है ना। निश्चित है, जो दूसरों के हाथ में है उसे पाने में अवश्य संदेह और शंका है, और जहाँ शंका है वहाँ सुख, सफलता और पूर्णता कहाँ है। हृदय में संदेह हो, शंका हो, वहाँ सुख और सफलता क्या नहीं रहेगा ना। दूसरा चाहे कोई हो, जो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा मालिक और ईश्वर है, उससे डर तो मालूम अवश्य होगा। और जहाँ वह जिसके हृदय में डर है, वहाँ और उसके हृदय में सुख, शांति और आनंद नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है। भय है मन में, डर है, शंका है, आनंद कैसे हो सकता है। दूसरा चाहे कोई हो, जो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा मालिक और ईश्वर है, उससे डर तो अवश्य मालूम होगा। और जहाँ वह जिसके हृदय में डर है, वहाँ और उसके हृदय में सुख, शांति और आनंद नहीं रह सकता। इसी लेख में ऊपर यह विषय लिखा जा चुका है। सदगुरुदेव समझा दिए हम लोग को अच्छी तरह पहले से, है ना। जैसे भूतों को मानने वाले भूतों से डरकर अनेक प्रकार से दुखी, दरिद्र, दुर्बल, रोगी और मृतक होते रहते हैं, वही दशा ईश्वर के मानने वालों और ईश्वर से डरने वालों की भी होती रहती है। तो क्या लाभ है। बीमार हुए, कुछ भी हुए, भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी। कोई वो रुष्ट हो गए हैं, क्या बात ऐसी, है ना। सारी बातें रहती हैं लोगों के हृदय में, और बस पूजा पाठ और पंडित और पुजारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। और सब भूत प्रेत भगाने वाले का वो ओझा और सोखा के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। इस तरह की बात, कौन सी ग्रह, कौन सी पीड़ा लग गए, क्या हो गया है, यही सब चक्कर लगाते रहते हैं, और जीवन ऐसे ही बीत जाता है, आत्मज्ञान कोसों दूर चला जाता है ना। इतनी बड़ी शक्ति रखते हुए और चेतन होते हुए जब मनुष्य एक जड़, पत्थर, काठ और मिट्टी के लोंधों को अपना ईश्वर मान लेता है, यहाँ धोंधा लिखा हुआ है, लोंधा होना चाहिए, यानी मिट्टी का जो जमा हुआ रहता है उसको लोंधा बोलते हैं, है ना। तो मतलब यह हुआ कि काठ, पत्थर और मिट्टी का लोंधा जमा हुआ, उसी को तो आकार दिया है ना। उसमें क्या ईश्वर है, मतलब गुरुदेव का कहने का मतलब, जड़ पदार्थ है, काठ है, पत्थर, इसको एक आकार दे दिया और उसको मान लिया ईश्वर। ये कहाँ का पागलपन, नहीं तो क्या है। अभी हम लोग योग साधन कर रहे हैं और ध्यान तपस्या कर रहे हैं, बोल के सब हम लोग को मामूली सा लगता है, लेकिन जो योग साधन नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत कठिन है ये सब, है ना। इतनी बड़ी शक्ति रखते हुए भी एक अत्यंत सत्य और सर्वशक्तिमान जीव जब काल्पनिक, असत्य, अरूप और निराकार भूतों, प्रेतों और अनेक प्रकार के ईश्वरों को अपना मालिक, खालिक, विधाता और अन्नदाता मान लेता है, तो अपने को नरक में झोंक देता है। क्या करेगा। सुख शांति से तो उसको रास नहीं आती, इसलिए ये सब करते हैं ना। आनंद से रहना चाहिए, कुछ तकलीफ नहीं है ना। साधन, ध्यान, तपस्या करना चाहिए, हाँ अवश्य ही यम नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन अवश्य करना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब का अवश्य पालन करना चाहिए। और कहें तो अष्टांग योग इसमें आवश्यक है, तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही सब अपने आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, और आपको आनंद से भर देंगे। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है, जब तक भूत प्रेत, ईश्वर, देवी देवता ये सब मस्तक में रहते हैं, तब तक आत्मबल, आत्मज्ञान नहीं हो सकता, है ना। और हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं,
अपने ऐश्वर्य को नहीं जान सकते हैं। इसलिए गुरुदेव इन बातों को बतला रहे हैं, है ना। इन बातों को अच्छी तरह समझ लेने से हम लोग आनंद विभोर रहेंगे, साधन ध्यान और तपस्या करके, है ना। भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर को मानकर मनुष्य अपने लिए अनेक प्रकार का बंधन तैयार कर लेता है। मनुष्यों और भूतों का ही गुलाम गुलाम नहीं है, देवताओं और ईश्वर का गुलाम भी गुलाम है। मनुष्य की गुलामी बल्कि मन से नहीं होती, पर ईश्वर और देवताओं के गुलाम तो मन और हृदय से होते हैं। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य की गुलामी करता है तो कोई मन से नहीं करता, लेकिन ईश्वर की गुलामी तो मन से करता है। इसलिए मन ही जो गुलाम बन जाएगा तो आपको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा, है ना। मनुष्य गुलामी करके भी बंधन में नहीं है, यदि मन में उसके गुलामी नहीं है ना। अगर बंधन में नहीं है, किस कोई बंधन में रखा है लेकिन आपका मन में गुलामी नहीं, तो आप गुलाम नहीं है। पर यहाँ तो मनुष्य जो है मनोमय प्राणी है और वो अपने मन से ईश्वर सबका गुलाम बन जाता है। ठीक नहीं है ऐसा। कल फिर चर्चा करेंगे। अशीष धन्यवाद, कोटि नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।